नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। रुद्रप्रयाग हादसे के बाद सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की, पर्वतीय मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें। उत्तराखंड सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली, रणवीर चौहान से नमामि गंगे हटाए गए। 29 जून को होगी पीसीएस प्री परीक्षा। मानसून सीजन और जाम को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की एडवाइजरी। पीसीएस अफसर दिनेश प्रताप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बरेली में ताला तोड़कर खंगाला घर। पत्नी अलका सिंह कांग्रेस से लड़ चुकी है विधानसभा चुनाव। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी मंदिर प्रबंधन की निगरानी का जिम्मा अग्रिम आदेश तक बद्री केदार मंदिर समिति को सौंपने के निर्देश दिए। नशे पर प्रहार के लिए मुख्य सचिव ने एसएसपी एसटीएफ को दी पूरी छूट। प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नैनीताल के होटल नैनी रिट्रीट में पत्रकार वार्ता के दौरान रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए जानबूझकर प्रक्रिया में गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है और पंचायत राज एक्ट 2016 के तहत बनाए गए रोस्टर को शून्य घोषित कर नया रोस्टर लागू किया गया, जिससे चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जा सके। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कोई रोस्टर जारी नहीं किया है, ताकि बाद में परिणामों के अनुसार आरक्षण का घालमेल कर राजनीति लाभ लिया जा सके। हाईकोर्ट के सामने जितने बिंदु आए हैं, उन बिंदुओं के विषय में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सरकार ने जानबूझ करके ये गलतियां की हैं और उनका इरादा पहले भी पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं था, उसको पीछे टालने का था। और अब उन्होंने इस तरीके से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। और ये जो विलंब हो रहा है चुनाव में, इसके लिए और कोई दोषी नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां नवनियुक्त जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवा योजना विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर डीएम ने कड़ी निगरानी जताई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और जब तक वे अनुपस्थिति का ठोस कारण नहीं बताते, तब तक उन्हें विभागों का योजना मद का बजट जारी किया जाएगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का प्रयोग केवल जन हितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं में ही किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कम से कम एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करने को कहा, ताकि जिले में विकास कार्यों के और अधिक मजबूती मिल सके। जिला योजना की बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे। इसमें 4 विभाग उपस्थित नहीं थे, उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया गया और साथ में जब तक वो औचित्यपूर्ण अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तब तक उनके पैसे रिलीज करने पे भी रोक लगाई गई है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे बाकी विभाग थे, उसमें सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जो कुछ नवाचारी योजना है, जो हमारी लोकल ज़रूरत के हिसाब से जो पब्लिक की डिमांड है लोकल लेवल पे, और जो कि जल्दी से धरातल पर उतर सके और इसी साल कंप्लीट हो सके, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता पे रखा जाए और उसका तत्काल क्रियान्वयन भी धरातल पर सुनिश्चित किया जाए। और कुछ हमारे ऐसे विभाग है जिसमें हम लोगों ने अधिक परिव्यय दिया, जैसे स्कूल एजुकेशन है, पर्यटन है, तो इन लोगों के लिए स्पेशली अलग से भी बैठक की जाएगी कि जो इनकी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से और बेहतर हो सकती हैं और उनका क्रियान्वयन भी किस तरह से बेहतर हो सकता है। हल्द्वानी में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक लोगों को संबोधित करते हुए
उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस ने जबरन देश पर आपातकाल थोपा और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। रावत ने कहा कि आज कांग्रेस भाजपा सरकार पर लोकतंत्र के हनन के आरोपी लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुद लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, जिससे उसकी लोकतांत्रिक सोच पर सवाल उठते हैं। प्रेस वार्ता में पंचायती चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। एक ऐसा कालखंड था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती देश के ऊपर थोपने का काम किया। आज वही कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, आज वही कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है। ये हास्यास्पद भी है और जिन्होंने इतने लंबे समय देश में शासन किया विरोधाभासी भी है। करनी और कथनी का जो एक बहुत बड़ा गैप है वो आज कांग्रेस के वक्तव्यों में देखने को मिलता है। देहरादून शहर में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने वहां पर लगी नई स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि सहस्त्रधारा रोड की सड़क अच्छी बनने के बाद से वहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन देखने को मिलता है। रात के समय अंधेरा होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से वहां पर 111 स्ट्रीट लाइट पोल और 220 लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो जगह जगह मुआयना करके स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति का जायजा ले और किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें सूचित करें। देखिए, सहस्त्रधारा रोड पर क्योंकि वहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी बन गई है और काफ़ी ढाल उसमें है, तो बड़ी तेज़ वहाँ पे वाहन चलते हैं और रात के समय पे बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। वहाँ पे स्ट्रीट जो लाइट्स हैं वो अति आवश्यक थी, तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर 110 पोल्स और 220 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर लगाई और जिसके माध्यम से कि अब पूरा वहाँ पे जो सड़क है वो चकाचौंध हो चुकी है। और निश्चित तौर पे ये हमारा संकल्प भी रहा है कि पूरे देहरादून में सारी सड़कों में, सारी गलियों में हम स्ट्रीट लाइट्स अधिक से अधिक लगाएंगे और इस दिशा में हम प्रयास भी करेंगे। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां जिले में मौसम की करवट और भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीवन कठिन हो गया है। गर्मी के कारण सांप जैसे सरीसृप जीव आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने लगे हैं। इसी को लेकर रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग को सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने एक संयुक्त रेस्क्यू टीम गठित की है। कोसी रेंज के वन दरोगा बीरेंद्र प्रसाद पांडे ने नेतृत्व में पात्र 2 दिनों में 37 सांपों को घरों और गांवों से सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। कई वन्यजीव शामिल थे। सर्प विशेषज्ञ व संस्था अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी से घर या खेत में सांप दिखाई दे तो उसे मारे नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग या सोसाइटी को सूचना दे। इस अभियान में संस्था से विक्की कश्यप, जीवन कुमार, चंचल गोला, राजीव अग्रवाल, अर्जुन कश्यप, योगेश कश्यप समेत अन्य सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहे। मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें आजकल वर्षा काल चल रहा है। वर्षा के दौरान जो है काफ़ी रामनगर के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्प निकल है, जिसमें स्नेक द सोसाइटी एवं वन विभाग द्वारा जो है लगातार वन क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों से जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से रेस्क्यू करके आज वन विभाग एवं जो है सोसाइटी द्वारा 2 दर्जन से अधिक सांपों को वन क्षेत्र में आज़ाद किया गया। इसमें प्रमुख रूप से जो है रसल वाइपर, कोबरा, धामन आदि प्रजाति के सांप थे। और सांपों को जो है कि विशेष रूप से मैं सभी लोगों से अपेक्षा करूँगा, वन विभाग विशेष रूप से
कि अगर कहीं पर सांप निकलता है तो आप घबराएं नहीं, तत्काल वन विभाग एवं स्नेक दत्त सोसाइटी रामनगर से चंद्रशेखर कश्यप उनकी टीम को सूचित करें तो तत्काल रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त आस्था और अनहोनी की जंग चल रही है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं तो दूसरी ओर हादसों की ऐसी श्रृंखला बन गई है जो डराती भी है, रुलाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री से यमुनोत्री तक हर धाम की ओर बढ़ते कदमों को कभी आसमान से गिरता हेलीकॉप्टर रोक रहा है तो कभी टूटते पहाड़ों के चट्टानें उन्हें खाई में धकेल रही हैं। महज 45 दिनों में चारधाम यात्रा पर 5 हेलीकॉप्टर हादसे, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं, भूस्खलन और अब ताजा मामला रुद्रप्रयाग के घोरतील गांव के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर का अलकनंदा में समा जाना, जिसमें 19 श्रद्धालु सवार थे। एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं और 10 से ज्यादा अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब हर तरफ हादसे हो रहे हैं, मौत हो रही है, मॉनसून बच्चे मलबे में दबकर दम तोड़ रहे हैं, तो क्या यात्रा जारी रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है? देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। धौलतीर इलाके में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 से 6 यात्री बस से नीचे नदी में आ गिरे। बस में ड्राइवर सहित कुल 20 यात्रियों की बात कही जा रही है। बचाव और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल से 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। 10 अभी भी लापता हैं। 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। टेम्पो ट्रैवलर में 20 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। 20 यात्रियों से भरी यह बस राजस्थान से आ रही थी, जिसमें यात्री चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। अलकनंदा नदी में तेज बहाव के कारण बस बह गई। इन दिनों उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां लबालब हैं। बारिश के चलते कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं विपक्षी पार्टियों ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अभी तक जो है कुल हमारे यहाँ 8 जो है घायल आए थे, तो जिनमें से हमने प्राथमिक उपचार देकर के 3 को तो रेफर किया है एम्स ऋषिकेश के लिए और 5 अभी यहाँ पे पेशेंट हमारे अभी भी यहाँ पे है जिनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ इनमें चोटें लगी हैं? यूजुअली लोगों को जो है खरोंचे आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं और उनमें से एक को थोड़ा सा जो है हम स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, 2 को हेड इंजरी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। देखिए, 8 वर्षों से शासित है भाजपा प्रदेश में उत्तराखंड,
8 यात्राएं लगभग भाजपा के शासनकाल में आहुत हो चुकी हैं चार धाम। एक भी यात्रा संतुष्टि लिए हुए नहीं। निश्चित रूप से लगातार कमियां हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहा है विश्व भर से, उसको ये फैसिलिटीज कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालयों की व्यवस्था हो। आज जो स्थितियां बनी हुई, आज ठीक है मूसलाधार बारिश है, बरसात का समय है, फ्लड है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लिए हुए जहां संख्या उनकी बढ़नी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए 26-27 की तो अधिकांश क्षेत्र में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, 4 घंटे से फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड हो गई थी। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की। हम केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए और बीच में बहुत लैंडस्लाइड हुई, बहुत मौसम ख़राब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। बहुत थैंक यू इन लोगों का। भाजपा की सरकार गंभीरता से इस प्रदेश को नहीं चला पा रही, चाहे यात्रा का सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो। दावेदारी बहुत लंबी चौड़ी करती है, बयान और भाषण बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अगर चार धाम यात्रा की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। और मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल का तो कहना ये है कि सरकार जो यात्री जा रहे हैं चार धाम यात्रा पर, उनके जो जूते और चप्पल हैं ना, उनके रखने की व्यवस्था तक ये सरकार नहीं कर पाई। दावे बहुत बड़े करती है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। धार्मिक यात्राएं और चार धाम यात्राएं सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह ये सरकार नाकामयाब है। और इसकी नाकामयाबी इस बात से भी साबित होती है कि जो सरकार दावे बहुत लंबे चौड़े करे, आए दिन घटनाएं हों, तमाम हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो हमारे धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं, वो मर रहे हैं। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना को लेकर के हम सभी दुखी हैं, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता जो इस दुर्घटना में घायल हैं या जो हताहत होते हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए और घायलों को उपचार दिया जाए। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर वहाँ पर एसडीआरएफ कार्य कर रहा है और सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हों। और चाहे परिवहन विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, सरकार के द्वारा इस पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं न हो। इसको लेकर के सरकार द्वारा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड देवनगरी है, यहाँ पर हर दिन आस्था के नए रंग देखने को मिलते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच लगातार सड़क हादसों, हेलीकॉप्टर क्रैश और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। श्रद्धालु अब रास्तों से नहीं, डर से गुजर रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उलट है।
अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई है। अगले माह से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में करोड़ों कांवड़िए कदम रखने वाले हैं। भीड़, बारिश, टूटे रास्ते और सीमित संसाधन, ये सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। क्या सरकार तैयार है? क्या चार धाम जैसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी? क्या इस बार हादसे नहीं होंगे या फिर एक और दुख और मौत की खबर बनकर रह जाएगी? बरसात पहले ही पहाड़ों में तबाही मचा रही है। रास्ते टूट चुके हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। चार धाम में हो रही घटनाएं अलर्ट देने के लिए काफी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबक लिया गया है? श्रद्धा को सुरक्षा की छांव मिलेगी या फिर अफसरों की लापरवाही की मार? उत्तराखंड अब फैसला ले, आस्था बचानी है या आंकड़े गिनने हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।